दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रोचक किस्सा किंग मास्टर ब्लास्टर बीबे रिचर्ड के बारे में बताऊंगा कि कैसे 1974 में जब ये पहली बार इंडिया में आए थे, किस्मत ने इनका कैसे साथ दिया था। दोस्तों, ये जो वेस्ट इंडीज की टीम 1974-75 क्लाइव लॉयड के अंडर आई थी इंडिया में खेलने के लिए, इस टीम में तीन प्लेयर जो नए थे, ये तीनों प्लेयर बहुत अच्छी रेपुटेशन के साथ आए थे। एंडी रॉबर्ट्स, गॉर्डन ग्रीनिच और बीबे रिचर्ड। इस टीम में सिर्फ चार ही रेपुटेशन वाले प्लेयर थे कि जिसमें इनके कप्तान क्लाइव लॉयड, लॉन्स गिब्स, रॉय फ्रेडरिक्स और कालीचरण। इस टीम में दो प्लेयर और मिस थे। एक तो ग्रेटेस्ट गैरी सोबर्स नहीं थे और रोहन कनाई इस टीम में नहीं थे। जब ये टीम यहाँ पे आई थी, यहाँ पे उस समय गॉर्डन ग्रीनिच जो थे ये हैम्पशायर काउंटी के लिए खेलते थे। बेरी रिचर्ड के ये ओपनिंग पार्टनर थे और एंडी रॉबर्ट्स वहां पे बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे। बीबे रिचर्ड ये समरसेट काउंटी से खेलते थे। जब 1974 में भारतीय टीम अजीत वाडेकर के अंडर में गए थे, 3-0 से जहां हार रहे थे समरसेट के अगेंस्ट, वहां के जो कप्तान थे ब्रायन क्लोज, उन्होंने अजीत वाडेकर को, बीबे रिचर्ड को दिखाया था कि यार ये लड़का आने वाले टाइम में बहुत विस्फोट करेगा। यहाँ जब ये इंडिया में आए थे 1974 में, जब बेंगलोर पहला टेस्ट खेला गया था, उस टेस्ट में गॉर्डन ग्रीनिच ने तो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से पहली पारी में इन्होंने 93 स्कोर बनाया था। दुर्भाग्य से ये रन आउट हो गए थे, पर दूसरी पारी में 107 रन ये बना गए थे। पर यहाँ पे बीबे रिचर्ड जो थे ये टोटली फ्लॉप हो गए थे। कारण क्या था? बीएस चंद्रशेखर ने इनको उखाड़ के रख दिया था, बिल्कुल इनको तहस नहस कर दिया था। सिर्फ ये अपनी दोनों पारियों में 4 और 3 रन ही बना पाए थे और इनका बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। इनकी टांगें कांप गई थी और ये घबरा गए थे बीएस चंद्रशेखर की गुगली गेंदबाजी के आगे। पर जब सेकंड टेस्ट दिल्ली में खेला जाने था, उससे पहले जो बिशन सिंह बेदी जो थे, पहला टेस्ट जो था नहीं खेले थे। कारण क्या था? पहले टेस्ट में वहां पे इनको टीम से ड्रॉप कर दिया था। इंग्लैंड में जब भारतीय टीम गई थी, उस समय कुछ बेदी के ऊपर इल्जाम लगा था कि इन्होंने टीम में गुटबाजी की थी और इंडिया 3-0 से हार गया था। और अजीत वाडेकर ने कुछ रिपोर्ट जो दी थी बीएस बेदी के अगेंस्ट दी थी, तो उस पहले टेस्ट में बेदी नहीं खेले थे तो बवाल हो गया था। पर जब सेकंड टेस्ट दिल्ली में हो रहा था और दिल्ली के ही बिशन सिंह बेदी कप्तान थे, तो इनको द्वारा टीम में ले आए थे। और टीम से किसको बाहर निकाला गया? गुगली गेंदबाज बीएस चंद्रशेखर को टीम से बाहर किया गया और यहाँ पे बेदी साहब टीम में आ गए थे। जब बीबे रिचर्ड को पता चला कि बीएस चंद्रशेखर ये टेस्ट जो दिल्ली में खेला जाना है इसमें नहीं खेलेंगे, तो इन्होंने अपने कप्तान क्लाइव लॉयड को पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि मैं सिर्फ बीएस चंद्रशेखर से ही डर रहा था, घबरा रहा था, मेरे में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, मैं खेल नहीं पाया उनको, पर इस टेस्ट में मैं जरूर कुछ धमाल करूंगा। खैर, इनको तो मौका मिलना ही था। ये जब 11 दिसंबर 1974 को दिल्ली में टेस्ट मैच खेला गया था, जहां पे बीबे रिचर्ड ने एक पारी 192 रन नॉट आउट की खेली थी, जहां पे इन्होंने 20 चौके मारे थे और 6 सिक्सर मारे थे। मेरे ख्याल से ये जो 6 सिक्सर बीबे रिचर्ड ने मारे थे, ये कभी इंडिया में जो मैच होते थे, कभी भी विदेशी टीम आती थी, कोई प्लेयर 6 नहीं मारते थे। कोई ले देखे अगर टोनी ग्रेग या कैन वेरिंगटन इंग्लैंड के, इन्होंने कभी 6 मारते थे, नहीं तो इंडिया में विदेशी प्लेयर भी 6 नहीं मारते थे। इंडिया के प्लेयरों का तो 6 मारने का मतलब ही था। यहाँ इन्होंने बहुत जबरदस्त मनोरंजन किया था लोगों का। उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे ख्याल में 15-16 साल का था। ये पारी कम से कम 50 साल हो गए इस पारी को, 1974, और आज में ये पारी मेरे दिमाग में आज भी बैठी हुई है। बेशक ये पारी दूरदर्शन वालों के पास नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन वालों के पास कोई भी पुराने मैचों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो इंडिया अच्छे मैच जीते हैं। कारण क्या था? उस समय वाकई ही दिल्ली टेस्ट में बिशन सिंह किस्मत मेहरबान थी कि बीएस चंद्रशेखर इस टेस्ट मैच को नहीं खेल रहे थे। जिन्होंने जो पारी खेली वो वाकई ही लाजवाब पारी थी। बहुत इन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया था। बेशक ये मैच इंडिया हार गया था, पर दर्शक बहुत खुश हुए थे इस पारी से। बेशक ये जो सीरीज थी 192 रन बीब रिचर्ड ने जो बनाए थे,
इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये टोटली सीरीज इनके लिए फ्लॉप थी। यहाँ पे इन्होंने, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका क्या स्कोर था। पहला टेस्ट जो बेंगलोर में था, इन्होंने 4 और 3 रन बनाए थे। दूसरे टेस्ट जो कि दिल्ली में 192 नॉट आउट बनाए थे। फिर इन्होंने जो तीसरा टेस्ट खेले थे वहां पे ये 15 और 47 रन बना पाए। और चौथे टेस्ट में इन्होंने 50 रन और 2 रन बनाए थे। पांचवें टेस्ट में ये 1 और 39 रन बना पाए थे। इस श्रृंखला में टोटल 359 बीबे रिचर्ड ने अपनी 9 पारियों में बनाए थे, जिनमें एक पारी में ये रन आउट हुए थे और 2 पारियों में ये नॉट आउट रहे थे। कुल मिला के जो ये 9 पारियां खेले थे उसमें ये 6 बार सिर्फ आउट हुए थे, और जिसमें से 3 बार BS चंद्रशेखर ने इनको आउट किया था। उसके बाद 1976 में बेशक इंडिया की टीम जब वेस्ट इंडीज गई थी, वहां पे बीबे रिचर्ड ने इंडिया के अगेंस्ट 3 सेंचुरी 4 टेस्टों में बनाई थी, पर वहां पे भी ये कभी भी कंफर्टेबल नहीं थे BS चंद्रशेखर के आगे। ये कई बार बीबे रिचर्ड का आप इंटरव्यू अगर सुनेंगे, इन्होंने कई बार जिक्र किया कि वर्ल्ड का जो सबसे घातक गेंदबाज है वो इनको स्पिनर नहीं समझते थे, वो इनको फास्ट बॉलर समझते थे। वो ये बीबे रिचर्ड एग्री हुए थे कि मैं बहुत डरा हूं BS चंद्रशेखर के आगे। कारण आपको मालूम ही होगा, अगर जिन्होंने BS चंद्रशेखर को बॉलिंग करते हुए देखा था, जिस दिन BS चंद्रशेखर बॉलिंग में अपनी आ जाते थे तो ये 2 घंटे में विदेशी टीमों को आउट कर देते थे। अगर ये जब से भारतीय टीम में कोई 1966 से आए से लेके 1978 तक जो इंडिया ने 10 या 12 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान BS चंद्रशेखर का था, गुगली गेंदबाज। ये किस्मत अच्छी थी बीबे रिचर्ड की कि सेकंड टेस्ट जो कि 11 दिसंबर 1975 को खेला गया था, BS चंद्रशेखर बीबे रिचर्ड के अगेंस्ट नहीं थे और वहां इन्होंने 192 रन में की विस्फोटक पारी की थी। किस्मत बहुत मेहरबान होती है क्रिकेटरों पे, अगर किस्मत साथ दे तो क्रिकेटर कुछ भी कर सकता है। जिस बॉल पे 6 पड़ता है उसी बॉल पे बल्लेबाज आउट भी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके के रोचक किस्से मुझसे सुनना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।